जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अगले सप्ताह से बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाए और अगस्त में बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा भी ली जा सकती है। इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न पत्र को लेकर हाजिर हूँ। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का विस्तार से हल किया गया है। तो इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखें, शुरू से अंत तक देखें। आशा करता हूं कि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में टच करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से अंत तक देखें। आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध होगा और इससे कई प्रश्न आने वाले एग्जाम में लड़ने की पूरी उम्मीद है। तो आइए आज का ये पहला प्रश्न है। जी हाँ, तो यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा स्थित है। जी हाँ, हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर स्थित है हड़प्पा। जी हाँ, तो हड़प्पा जो है इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था और यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। जी हाँ, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, तांबा। सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग हुआ था। 4200 ईस्वी पूर्व में तांबा का ज्ञान हुआ था। जी हाँ, 4200 ईसा पूर्व में तांबा का ज्ञान है जो मानव को हुआ था। तो सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया था मानव ने। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, काली मिट्टी मुख्यतः भारत के किस प्रदेश में मिलती है? जी हाँ, काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सभी राज्यों में काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी का एक दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। जी हाँ, ये प्रश्न पूछता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। और काली मिट्टी का एक खासियत यह भी है कि इसमें कपास की खेती होती है। जी हाँ, कपास की अच्छी खेती होती है रेगूर मिट्टी यानी काली मिट्टी में। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? जी हाँ, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो इनमें से सभी सहायता मिलती है। मिट्टी का कटाव भी रुकता है, बाढ़ भी रुकता है, वर्षा में वृद्धि भी होती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर लिखित सभी प्रकारों से वन हमें सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, भारत के किस राज्य में, जी हाँ, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा, यहाँ यह प्रश्न 1998 का है इसलिए यहाँ बिहार लिख रहा है, लेकिन इसका सही आंसर होगा झारखंड। जी हाँ, 1998 में बिहार झारखंड एक ही था इसलिए आंसर लिख रहा है बिहार, लेकिन इसका सही आंसर होगा झारखंड। कि भारत में जो सर्वाधिक खनिज लोहा जो पाया जाता है वह झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, अष्टाध्यायी किसने लिखी? जी हाँ, अष्टाध्यायी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम किनके द्वारा लिखा गया?
सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास के द्वारा। दोस्तों ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में अच्छे अंक के लिए इसे जरूर देखें, शुरू से अंत तक देखें, आने वाले एग्जाम में आप लोगों को काफी सहायता करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर का, पहला परमाणु बम गिराया गया था। जी हाँ, पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा पर। जी हाँ, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से 1945 तक जो चला, 1939 से 1945 तक चला दूसरा विश्व युद्ध, और 1945 में अमेरिका गिराया था पहला बम 6 अगस्त 1945 को गिराया था। जी हाँ, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा बम जापान के ही नागासाकी शहर पे 9 अगस्त को गिराया था। तो यह प्रश्न कर रहा है कि पहला परमाणु बम गिराया गया था तो कहाँ गिराया गया? तो हिरोशिमा पर। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, भारत गणतंत्र बना। जी हाँ, भारत कब गणतंत्र बना? आप लोग जानते होंगे कि भारत 1950 में गणतंत्र हुआ, क्योंकि 1950 में ही भारतीय संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, 11 नंबर का प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 में 8 अगस्त को किया गया था, 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? जी हाँ, रोनाल्डो, सॉकर फुटबॉल को कहा जाता है, तो फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं ये रोनाल्डो, वो किस देश के हैं? फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं रोनाल्डो, वो किस देश के हैं? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। यहाँ ऑप्शन पुर्तगाल का नहीं दिया है, लेकिन सही आंसर जो है इसका पुर्तगाल है, क्योंकि रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का, जसपाल राणा का संबंध किससे है? जसपाल राणा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शूटिंग से। जी हाँ, शूटिंग से जसपाल राणा का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में ये मेगास्थनीज भारत आया था। इसका आने का काल था 304 से 299 ईस्वी पूर्व, 304 से 299 ईसा पूर्व। जी हाँ, ईसा पूर्व में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। जी हाँ, कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का, 17 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। जी हाँ, कुंडग्राम जो बिहार के वैशाली जिला में है, कुंडग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? जी हाँ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन सा स्थान पर दिए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का। जी 19 नंबर का प्रश्न, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध और प्राचीन भाषा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिल। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। यहाँ बिहार दे रहा है, बिहार और झारखंड 1998 में
7 था, इसलिए दे रहा है बिहार, लेकिन इसका सही आंसर अब होगा झारखंड, कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड करता है। और यह जो झारखंड और बिहार का जो बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, या 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? पहले ही बताए थे कि कपास की खेती जो है वो काली मिट्टी में होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, बृहत संहिता का रचिता कौन है? जी हाँ, बृहत संहिता के रचिता कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बराह मिहिर। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर का, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें पुस्तक और उसके लेखक के बारे में भी पूछा जाता है। 23 नंबर का है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? जी हाँ, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। जी हाँ, विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया। 24 नंबर का प्रश्न है, राज तरंगिणी लिखी गई थी। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कलहन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है ये 25 नंबर का, टिहरी बांध स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। इस ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं दिया है, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड इसलिए नहीं दिया है क्योंकि यह 1998 का प्रश्न है और उत्तराखंड जो राज्य बना यह 9 नवंबर 2000 में बना। जी हाँ, 2000 में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना। उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था, इसलिए आंसर दे रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश, लेकिन सही आंसर होगा उत्तराखंड, क्योंकि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, डेविस कप संबंध है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। जी याद रखिएगा, डेविस टेनिस, डेविस में भी स है, टेनिस में भी स है। याद रखिएगा, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, कि चीनी यात्री वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, तो किसके राज्यकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के राज्यकाल में। जी हाँ, हर्षवर्धन के राज्यकाल में ये चीनी यात्री वेनसांग आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर का, अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है। तो अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंबोडिया में स्थित है। और इसको 1905 ईस्वी में या 1905 में सूर्य वर्मा द्वितीय बनवाया था। जी हाँ, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था कंबोडिया का यह अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर का, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चोल राजवंश। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का, या 32 नंबर का प्रश्न है, कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी किसके शासनकाल में? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 32 का ऑप्शन यहाँ दे रहा है, अशोक के राज्यकाल में, पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में, कनिष्क के राज्यकाल में।
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कनिष्क के राज्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर का। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था। तो वल्लभी कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। जी हाँ, गुजरात राज्य में वल्लभी जो था उच्च शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? जी हाँ, दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक। इसका पूरा नाम लिखाता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1329 ईस्वी में, 1329 ईस्वी में यह जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को लेके चला गया था। यानी पहले राजधानी दिल्ली था, उसके बाद 1329 में दौलताबाद बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर का, कानपुर स्थित है। तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी पर। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का, सिंदरी प्रसिद्ध है। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्वरक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का, पृथ्वीराज रासो लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंदबरदाई द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का, गीत गोविंद के रचिता थे। गीत गोविंद के रचिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयदेव। जी हाँ, जयदेव ही गीत गोविंद की रचना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर का, दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का। 40 नंबर का प्रश्न है कि जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहिंसा। जी हाँ, अहिंसा जो है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, खजुराहो के मंदिर स्थित है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रथम भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक यानी शासिका कौन थी? प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? आप लोग जानते होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का, श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखी थी। तो मराठी टीका किसने लिखा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संत ज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। जी हाँ, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का, 45 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? जी हाँ, भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। जी हाँ, बाबर ही जो है वो यहाँ मुगल साम्राज्य के संस्थापक किया। ये 1526 में 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इसमें बाबर जीता था और लोदी हार गया था। उसी समय से यहाँ जो है मुगल वंश के ये स्थापना हो गया, मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का, लक्षद्वीप प्रायद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? जी हाँ, प्रथम मुगल शासक बाबर और अंतिम मुगल शासक ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। जी हाँ, बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक रहे, जिन्हें बर्मा में कैद करके रखा अंग्रेजों ने। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया? जी हाँ, किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। जी हाँ, पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे पहला पुर्तगाली जो था वास्को डिगामा 1998, ये 1498 में, सॉरी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ये वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए ओ ह्यूम को। जी हाँ, ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 1951 से, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, कि आंग सान सू की किस देश की है? जी हाँ, आंग सान सू की किस देश की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार की। और आंग सान सू की एक वहां के म्यांमार के प्रसिद्ध नेत्री हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है शांति के क्षेत्र में। जी हाँ, शांति के क्षेत्र में आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, अर्जुन रणतुंगा खिलाड़ी है। तो किस खेल के खिलाड़ी हैं अर्जुन रणतुंगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर है, क्रिकेट के खिलाड़ी ये अर्जुन रणतुंगा है। और अर्जुन रणतुंगा का विशेषता है कि ये 1996 के विश्व कप में, 1996 के विश्व कप में श्रीलंका इन्हीं की कप्तानी में विश्व कप जीता, अर्जुन रणतुंगा के कप्तानी में। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, 57 नंबर का प्रश्न है कि 10वां सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था। 10वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका में। जी हाँ, श्रीलंका में 10वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का। आप लोगों को बता दें कि सार्क में कुल 8 देश है। जी हाँ, सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक समूह है, जिसमें नाम आता है इंडिया, यानी कि भारत, इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, भूटान भी है, और मालदीव और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से 8 देश जो है वो सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, तो उसमें ये काम देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का,
58 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, पीठ संप्रास संबंधित है। पीठ संप्रास किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है 59 नंबर का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1998 में नवाज शरीफ थे, जो कि अभी शहबाज शरीफ हैं। अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ है। नवाज शरीफ के शायद भाई हैं शहबाज शरीफ। तो अभी जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो शहबाज शरीफ हैं। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कावेरी समस्या में सम्मिलित नहीं है? कौन सा राज्य कावेरी समस्या से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का, प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश के साथ मिल करके ग्लूकोज बनाने का काम करता है। और प्रकाश संश्लेषण से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो उसका ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में किस गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? या निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पथस्पट। जी हाँ, ऑप्शन बी, पथस्पट इसका आंसर होगा। 63 नंबर का है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? सूर्य के प्रकाश से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, कि थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था। आप लोग जानते होंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजली बल्ब का। जी हाँ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न, कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का, कि बेरी बेरी रोग होता है किस विटामिन की कमी से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट प्रश्न है ये 68 नंबर का, कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गलगंड। जी हाँ, तो इसे गलगंड रोग को घेघा रोग भी कहते हैं। और घेघा रोग के बारे में अक्सर प्रश्न पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका आंसर होगा घेघा, इसी को कहते हैं गलगंड। और थायराइड हार्मोन का संबंध जो है आयोडीन से है, आयोडीन से संबंधित थायराइड है, इसलिए इसका भी आंसर होगा घेघा रोग यानी गलगंड। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर का, कि घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, मलेरिया, ये हैजा रोग होता है घरेलू मक्खी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? हंसाने वाला गैस। तो हंसाने वाला गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, N2O। इसे कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाला गैस होता है N2O। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, ये 71 नंबर का प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये विज्ञान से लिया गया है कि एक अश्व शक्ति समान है। एक अश्व शक्ति
किसके समान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। इसी को शॉर्ट में एचपी भी लिखा जाता है। एचपी यानी हॉर्स पावर, हॉर्स मीन्स अश्व और पी फॉर पावर यानी शक्ति। तो एक एचपी बराबर कितना वाट? 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का कि बिजली के एक एकक से कितना, मतलब एक इकाई बिजली का जो है 1 किलोवाट, इसे कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर कितना को कहेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 वाट का 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाएगा तब होगा 1000 वाट। अब 1000 वाट अगर 1 घंटा तक जलता है, 1000 वाट 1 घंटा तक जलाएंगे तब 1 kWh बिजली जलेगी, बिजली की खपत होगी, यानी 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर 1000 वाट आवर को 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का। 73 नंबर का प्रश्न आप लोग के सामने, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस कौन सी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी का मिश्रण होता है। अगर प्रश्न पूछा कि मुख्यतः क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम में मुख्यतः क्या होता है? ये पेट्रोलियम गैस जो हम लोग एलपीजी जो जलाते हैं, एलपीजी, तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। लेकिन अब पेट्रोलियम के बारे में पूछा जा रहा है तो पेट्रोलियम में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का कि एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है? तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जी हाँ, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न, उसी को समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। यह संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी आयु पर, स्वास्थ्य पर और व्यवसाय पर, तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान किसका उत्पादन बढ़ा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं का उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का कि भारत में गौवंश की नस्लें हैं, तो गौवंश की नस्लें कितने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 32। ऐसे 30 से प्लस नस्ल है, 30 प्लस, तो 30 प्लस में आंसर 32 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या होता है? या खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर का। 79 नंबर का प्रश्न, खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14% से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है 80 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? जी हाँ, आनुवांशिक रोग कौन सा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। जी हाँ, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग कहा जाता है कि जो माता पिता के द्वारा अपने बच्चों में ट्रांसफर हो जाए और फिर अगले पीढ़ी तक वो जाते रहे, उसी को आनुवांशिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का कि सूर्य के उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सा गैस रोकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओजोन गैस। जी हाँ, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को ओजोन गैस रोकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का, ये 82 नंबर का प्रश्न, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होता है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका ताप जो है बढ़ जाएगा। जी हाँ, वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जब बढ़ेगा तो ताप भी जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर का कि मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सागर तल से। जी हाँ, सागर तल में मैग्नीज नोड्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट है 84 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? जी हाँ, मिश्र धातु यहाँ कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीतल। जी हाँ, पीतल जो है मिश्र धातु है और पीतल जो है तांबा और प्लस जस्ता का मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का, पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? यानी पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर कौन सी अधातु ज्यादा पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। जी हाँ, सिलिकॉन जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? विशुद्ध यानी कि 100% शुद्ध, 100% शुद्ध जो है कार्बन का कौन सा प्राकृतिक रूप है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? कौन सा जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रुई जो है संश्लिष्ट रेशा नहीं है। संश्लिष्ट रेशा कहते हैं जो कृत्रिम रेशा होता है, बनावटी रेशा है। तो रेयन, नायलॉन और पॉलीस्टाइरीन जो है ये बनावटी है और रुई जो है ये प्राकृतिक है। नेक्स्ट है 88 नंबर का, जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, जीवन का जो उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल से। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, घरेलू मक्खी जो है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर का, कि दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति। जी हाँ, श्वेत क्रांति कहा गया है दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को, क्योंकि दूध जो है श्वेत होता है, उसी कारण से इसका नाम रखा श्वेत क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, सिद्धांतों को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, कौन सा सिद्धांत जो है वो सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋतुओं का बनना। जी हाँ, ऋतु जो बनता है, ऋतु जो परिवर्तन होते रहता है वो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है 93 नंबर का, कि जीवमंडल बनता है, जीवमंडल किससे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ इनमें से सभी। जी हाँ, इनमें से सभी होगा, सभी होगा, क्योंकि जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल ये सभी से मिल करके बनता है जीवमंडल, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यहाँ गलती ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का, 94 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी जो होते हैं वो होते हैं पेड़ पौधे, मानव जो होते हैं वो कहलाते हैं परपोषी। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जी हाँ, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है सूर्य, सागरीय तरंग और पवन चक्की। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर का, दूध है, दूध क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलाइडल विलयन है। जी हाँ, दूध जो है एक कोलाइडल विलयन है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर का, कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है? अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचने वाले मानव का नाम है ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन। जी हाँ, नाम था मेजर यूरी गागरिन। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर का, कि प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? जी हाँ, प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पुतनिक फर्स्ट। जी हाँ, स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो प्रथम अंतरिक्ष यान था। 99 नंबर का प्रश्न है, एक दिन में मनुष्य सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22,000 बार। जी हाँ, एक दिन में मानव जो है वो 22,000 बार, ये 22,000 बार जो है वो सांस लेता छोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, ये 100वां प्रश्न, कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? जी हाँ, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट। आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।